ओम शांति। आज का दौर ऐसा आ गया है कि मानव अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए अलग अलग साधन अपनाता है, परंतु फिर भी वह अपने द्वारा किए गए कर्मों से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसे कोई भी कार्य करने से सच्चे मन की सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा। आज मनुष्य धन कमाता है किस लिए? वह यही सोचता है कि धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे। लेकिन यदि एक करोड़पति से पूछ लिया जाए कि धन की विपुलता से क्या जीवन में सुख शांति आ गई, तो वह जवाब में यही कहेगा कि भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। धन कमाया सुख शांति के लिए, धन आ भी गया लेकिन सुख शांति तो नहीं आई। कारण यह है कि आत्मा को गुणों व शक्तियों से संपन्न करने के लिए धन कोई माध्यम नहीं है। कई बार तो मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति को धन के पीछे भागने से और भी अधिक कम कर देता है और अधिक तनाव में आ जाता है। कई लोग समाज सेवा करते हैं। अगर पूछा जाए कि समाज सेवा क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि समाज सेवा करने से आनंद मिलता है। यदि उनसे पूछा जाए कि सचमुच आनंद मिला, तब वे यही कहते हैं कि अरे आनंद कहाँ। इस समाज सेवा करने में भी आजकल बहुत पॉलिटिक्स है। समाज सेवा इसलिए की कि आनंद मिले, लेकिन आनंद नहीं मिला। इसी प्रकार कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि गंगा स्नान क्यों करते हो, तब वे कहते हैं आत्मशुद्धि के लिए। गंगा स्नान के बाद अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आत्मशुद्धि हो गई, क्या इतना सहज तरीका है आत्मशुद्धि का, फिर तो सारे गुनहगारों को ले जाकर गंगा स्नान करा देना चाहिए। उनको जेल में बंद क्यों रखें? ऐसे गंगा स्नान करने से आत्मशुद्धि नहीं हो जाती। कई लोग शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इन शादियों में क्यों जाते हो, पार्टियों में क्यों जाते हो, तो वे कहते हैं कि समाज में तो सबके साथ प्यार भरा संबंध बनाकर रखने के लिए। उनसे पूछो क्या संबंध बना, तो कहते हैं कि उनको खुश करने की कोशिश तो की, परंतु एक को खुश किया तो दो नाराज हो गए। तो बना कहाँ, सब बिगड़ता ही जा रहा है। कहने का भाव यह है कि आत्मा में शक्ति भरने के लिए हमने जीवन में विभिन्न कर्म किए, परंतु दिन प्रतिदिन आत्मा खाली ही होती गई। और इसी प्रकार से कई लोग सत्संगों में जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि सत्संगों में क्यों जाते हो, तो यही कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं। सत्संग सुनने के बाद देखा गया है कि घर में एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए यह भी समझ नहीं आता। तभी तो आजकल के बच्चे भी माँ बाप से कहते हैं आप सत्संग में क्या सुनने गए थे, यही सुनकर आए हो क्या? इस पर एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक घटना, एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम शुरू होने में अभी समय था, लोग आ रहे थे। इतने में फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर एक बच्चे की आवाज थी। उसने पूछा क्या ये ओम शांति का आश्रम है? हमने कहा जी हाँ, ये ओम शांति का आश्रम है। उस बच्चे ने पूछा दीदी आज वहाँ कोई कार्यक्रम है? हमने कहा जी हाँ। तब वह बच्चा कहने लगा दीदी मेरे मम्मी पापा वहाँ आए होंगे, आप उनको सिखाना कि घर में शांति से कैसे रहना चाहिए। यह आज की समस्या है कि बच्चों को
कहना पड़ रहा है कि हमारे माँ बाप को सिखाना कि घर में शांति से कैसे रहना चाहिए। तो अब आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि जो मानव सुख, शांति, आनंद, प्रेम पाने के लिए बाह्य रूप से कोशिश करता है, उससे उसका जीवन संतुष्ट नहीं हो जाता। सच्ची सुख और शांति की प्राप्ति केवल परमात्मा की याद से ही हमें महसूस होती है। तो हम सभी उस परम पिता परमात्मा को दिल से याद करें और सर्व शक्तियों का अनुभव करें। ओम शांति।